हूँ ताकि जब हफ्ते के दिन स्टूडेंट्स आएँ तो वो क्या करेंगे, साफ़ माहौल उनको मिले। लेकिन चूँकि कल जुम्मे के दिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ झाड़ू पोछा, और उसके बाद फिर हम करेंगे आज की अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर सेकेंड डे ऑफ दी व्लॉगिंग। तो आज की वीडियो जो है वो सबसे पहले मैं, चूँकि अभी अभी दिन का आगाज़ हो गया है और अभी मैंने वाटर कूलर जो है वो यहाँ पर भर के रख दिया है ताकि स्टूडेंट्स आएँ, वो अगर उनको प्यास लगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वो पी सकें। अब चूँकि कल जुम्मे के दिन हमारी छुट्टी होती है एकेडमी के, तो उसी दिन मैं सारी सफाई वफाई कर लेता हूँ। वीडियो आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि आज के दिन की शुरुआत है। सबसे पहले हमारे पास जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं, तो उनकी क्लास होती है। उसके बाद जो मैट्रिक और एबीसी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्लास होती है। इसके साथ साथ आज मैं आपके साथ बहुत सी ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे काम जो कि मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया होगा प्रोग्रामिंग के हवाले से, और इसके अलावा हमने कोरल ड्रॉ भी स्टार्ट किया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे टॉपिक्स आज डिस्कस होने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। तो स्टे विद मी आखिर तक। अच्छा जी, झाड़ू तो लग गया है, लेकिन अभी चूंकि कंप्यूटर सिस्टम पर गिर्द गुबार होने की वजह से उन पर भी कुछ गिर्द गुबार आ गया है, तो फिर अब उनको साफ करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ इट्स ऑल डन, अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वफाई हो गई है और अभी स्टूडेंट के आने का इंतज़ार है। तो जी, हमारे कुछ 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं वो आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जब भी आप कंप्यूटर पर बैठ जाएं तो सबसे पहले काम होता है, या सारी ज़्यादातर कंप्यूटर अकेडमीज़ या बेसिक्स में आता है कि आपने सबसे पहले टाइपिंग सीखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइपिंग करने का तरीका बताता हूँ, मैं स्टूडेंट को बताऊंगा और वो एक एक करके दिखाएगा कि कैसे आपने अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है और कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है वो इसके लिए यूज़ है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर तो टाइपिंग मास्टर जो है वो यूज़ होता है। अदरवाइज़ ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन हमारे पास होता है, जो हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं उसके ज़रिए से, उसका नाम है टाइपिंग मास्टर प्रो, और ये V7 या V10 वर्जन होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि टाइपिंग के लिए आपने सेटिंग कैसी करनी है। मतलब आपने टाइपिंग के लिए अपने हाथ की बोर्ड पर किन किन कीज़ पर रखने हैं ताकि आपकी टाइपिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहली बात टाइपिंग में ये होती है कि आपने अपना जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड की पहली 4 उंगलियां जो हैं वो आपने ASD पर ASDF पर रख देनी है, और राइट हैंड की JKL और ये जो कॉलन वाला जो बटन है इस पर रखना है, और आपके थंब्स जो हैं वो बिल्कुल स्पेस के ऊपर होने चाहिए इस तरह, और अपने हाथों को रिलैक्स करके रखना है। फिर अगर टाइपिंग मास्टर की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देता है कि AA स्पेस SA स्पेस, मतलब एक एक की आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो सबसे पहले कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पर नीचे उंगलियों को देख रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो फिर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये स्टूडेंट हमारे पास अभी एक्सपीरियंस है, इसको इतना पता होगा कि मैंने इसको टाइप कैसे करना है, तो खैर है 15-20 सेकंड की जो डेमो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो जी। ये तो जस्ट नॉर्मल ग्लिम्प्सेस थे कि कैसे आपने टाइपिंग करनी है, लेकिन आगे और भी बहुत से स्टूडेंट्स आने वाला है। अभी इनकी आगे क्लास होगी और उसके बाद कोरल ड्रॉ की सेकंड सेमेस्टर की क्लास होगी, उसमें हम कोरल ड्रॉ पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से है। तो टूल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि आज कौन कौन से टूल्स हम पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से टूल्स क्या क्या काम जो है वो करते हैं। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल वीडियो लेक्चर जो है अपनी हम जो क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, चूँकि ये व्लॉगिंग है, ये फिर बहुत ही लेंथी हो जाता है ना, तो इस वजह से मैं इसमें नहीं ऐड कर सकता। तो जो क्लासेस होती हैं, कंप्लीट क्लासेस जो होती हैं वो 1 घंटा 1.5 घंटा की क्लास होती है, तो वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में SIT साबराबाद टिकटॉक अकाउंट पर, जो हमारा अकाउंट है, हमारा एकेडमी का अपना पेज है SIT साबराबाद, उस पर अपलोड करता हूँ। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल भी है लर्न विद शादमान का, और इसके अलावा हम फेसबुक सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फेसबुक पेज भी है हमारा, तो उस पर हम ये वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो अगर आप डिटेल लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप वहाँ उन जो पेजेस हैं, जो टिकटॉक अकाउंट है और जो फेसबुक जो चैनल यूट्यूब चैनल जो है, वहाँ पर जाकर आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर आप वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं।
अच्छा जी, तो सबसे पहली क्लास अभी तैयार करने वाले हैं और पहली क्लास जो है वो हमारे पास एक 10th क्लास का स्टूडेंट है और उसने तकरीबन 1.5 साल और तकरीबन 2.5 साल हमारे साथ गुजार लिए हैं। उसने अपने कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं वो तो उसने सीख लिए हैं, लेकिन अभी उसके लिए जो कोर्स स्टार्टेड है वो है साइबर सिक्योरिटी का। तो अभी साइबर सिक्योरिटी की क्लास उसके लिए तैयार करते हैं और फिर साइबर सिक्योरिटी की क्लास जो है वो उनसे लेंगे। और चूँकि बेसिक कमांड जो है वो CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट में, वो तो मैंने उनको सिखा दिए हैं जो सिंपल होते हैं, PWD, CD, or how to create a folder, how to delete a folder using CMD, or how to rename a folder using CMD, और how to copy, how to cut, मतलब जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जब हम माउस के ज़रिए से, कर्सर के ज़रिए से, ताकि मुझे लगा कि उसको थोड़ा इसका इंटरफेस से आगाह हो जाएगा कि हाँ लिनक्स में फिर हमने इस तरह काम करना है। और अभी मैंने उसके सिस्टम में भी लिनक्स इंस्टॉल कर लिया है, उसके लिए वर्चुअल बॉक्स में, और अपने सिस्टम भी है। तो आज लिनक्स के लिए जो कमांड प्रॉम्प्ट है या लिनक्स जो इंटरफेस है वो हम उसको स्टडी करवाएंगे और उसको जो उसके साथ फेमिलियर करवाएंगे इसको कि ये लिनक्स है और ये काम करता है और इसका ये इंटरफेस है और इस चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टर्मिनल में उसके लिए मुख्तलिफ कमांड जो है वो अप्लाई करेंगे ताकि थोड़ा बहुत वो जो है उसके साथ एडजस्ट हो जाए। फिर आगे हम उसको नेटवर्किंग, IP कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के मरहले में लेके जाएंगे। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले हमने साइबर सिक्योरिटी की क्लास ली और हमारे सारे स्टूडेंट जो है ये फर्स्ट टाइम वाले जो हैं 7:30 बजे इनकी क्लास है, लेकिन कुछ मशगूलियात की वजह से चूँकि एक काम आ गए थे तो आज जो क्लास है वो थोड़ा लेट हो गया है। तो हमारे आज का टॉपिक है, आज मैं इनको पढ़ाने वाला हूँ कि हम MS वर्ड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा था कि MS वर्ड में टेबल को आपने कैसे इंसर्ट करना है, और उसके बाद जो डिज़ाइन टेप था उसका वो भी हमने इसको बताया था, मैंने इनको बताया था। और इसके अलावा टेबल जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं, आप उसको स्टाइलाइज कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, उसके बाद उसके लेआउट के बारे में भी बताया था। लेकिन आज मैं इनको 2-3 फार्मूले के बारे में बताऊंगा कि जब आप टेबल बना लेते हैं और उनमें डेटा एंट्री कर लेते हैं तो उसमें आपने जो फार्मूले हैं वो कैसे अप्लाई करने हैं MS वर्ड में। MS एक्सेल में तो अप्लाई हो जाते हैं क्योंकि उसमें वो सारी फंक्शंस आ जाती हैं, लेकिन MS वर्ड में ये नहीं हो पाती है। और आज मैं इनको बताने वाला हूँ कि आपने एवरेज को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने सम को कैसे इस्तेमाल करना है, या आपने मिनिमम या मैक्सिमम फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है MS वर्ड में। तो अच्छा जी, तो इससे पहले क्लास जो थी हमारी MS वर्ड की वो हो गई है और उसमें हमने फार्मूले जो हैं वो अप्लाई कर दिए हैं कि आपने MS वर्ड में टेबल में आपके पास डेटा है तो आपने उनमें कुछ फार्मूले जो हैं वो कैसे अप्लाई करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल। मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझा दिया कि एक्सेल और MS वर्ड में फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक्सेल और वर्ड में क्या फ़र्क है, और एक्सेल में हम फार्मूले, सम फार्मूले को या एक्स्ट्रा फार्मूले जो हम इस्तेमाल करते हैं एवरेज वगैरह को, वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जबकि वर्ड में भी मैंने इनको बता दिया कि कैसे हमने इस्तेमाल करना है। अभी सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और सेकंड सेमेस्टर के लिए हमने कोरल जो है वो स्टार्ट की है, और कोरल में मैंने इनको कुछ टूल जो थे वो एक्सप्लेन किए थे, और जिनमें हमारे पास पिक टूल आ गया था और इसके अलावा शेप टूल और इसके अलावा क्रॉप टूल, और क्रॉप टूल के बाद मैंने इनको पढ़ाया था कि आपने जूम और पेन टूल में क्या फ़र्क है, और इसके अलावा जितनी भी लाइन जो है, फॉर एग्जांपल फ्री हैंड लाइन जो है, 2 पॉइंट लाइन, बेजियर टूल, पेन टूल, बी स्प्लाइन, और इसके अलावा पॉली लाइन और 3 पॉइंट कर्व, ये टूल्स हमने डिस्कस किए थे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं लाइव स्केच, आर्टिस्टिक मीडिया और स्मार्ट ड्राइंग, और इसके साथ साथ हमने रेक्टेंगल शेप और 3 पॉइंट रेक्टेंगल, और इसके अलावा हमने एलिप्स टूल और 3 पॉइंट एलिप्स टूल, और इसके अलावा जो हमारे पास शेप्स होते हैं, पॉलीगोनल शेप, स्टार हम कैसे बनाएंगे, स्पाइरल शेप हम कैसे बनाएंगे, और कॉमन शेप्स, मतलब आपने ट्राइंगल बनाना है, आपने रेक्टेंगल बनाना है, आपने कुछ और शेप जो है हेक्सागोनल शेप्स बनाने हैं, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे विद अस। फाइनली द क्लासेस आर ओवर आफ्टर अ लॉट ऑफ टायर्डनेस ऑफ द होल डे। सारा दिन तकने के बाद आपको मेरी आंखों से भी पता चल रहा होगा कि बस अभी स्टेमिना जो है वो बिल्कुल लूज़ हो गया है। लेकिन अभी जो क्लासेस हैं, अभी तकरीबन टाइम जो होने वाला है वो 5:57, और सुबह 6 बजे का, 6:30 बजे का मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, 6 बजे का तकरीबन आया हुआ यहाँ पर, और अभी जो है वो क्लासेस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो अभी छुट्टी का वक्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड द होल व्लॉग और आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर आप अपने बच्चों का फ़ायदा चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए कोई IT अकेडमी ढूंढ रहे हैं तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम अवेलेबल हैं। आपके बच्चों के साथ खूब मेहनत करेंगे, उनको खूब सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे, खुद भी पढ़ेंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।